बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया तो आप इस दबाव में कब तक काम कीजिएगा। उन्होंने ये भी लिखा है, आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं, कि एक मंत्री शहनवाज हुसैन जी उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। कोई कांग्रेस को, ये सूरज को रोशनी मत, ऐना मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और विकास करने वाली पार्टी है, जाति धर्म। देखिए, स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले 24 सीटों पर चुनाव को लेकर के महागठबंधन एक बार फिर से टूट गया। उपचुनाव में जो स्थितियां बनी थी, एक बार फिर से वही स्थितियां उत्पन्न हो गई जब विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने क्लियर कर दिया। एक सीट लेफ्ट की पार्टियों को मिलेगा। अब देखिए, सवाल था कि कांग्रेस क्या करने वाली है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हम 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर राजद सीट नहीं दे रही है तो हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आज अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक दल के नेता के आवास पर देखिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे और उनके इसी नेतृत्व में एक बैठक की गई और इस बैठक में फैसला लिया जाना है कि अब 24 सीट पर ऑब्जर्व किया जाएगा कि कौन से उम्मीदवार किस सीट पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लिहाजा आज बैठक की गई। अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे हैं पटना और उनके अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें फैसला लिया जाएगा कि 24 सीटों पर कौन से उम्मीदवार कहां के लिए बेहतर होंगे। देखिए, वीरेंद्र सिंह राठौर जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने साफ तौर पे मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि बिहार में महागठबंधन रहा कि नहीं रहा ये आलाकमान डिसाइड करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, आप सुने। आज मैं पटना पहुंचा हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी, सीएलपी लीडर हमारे अजीत शर्मा जी और तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स के साथ विचार विमर्श सदाकत आश्रम में 2:30 बजे से हम शुरू करेंगे। 24 सीट विधान परिषद की वैकेंट हैं और उन तमाम सीटों के ऊपर किस प्रकार से राजनीतिक फैसले या कैंडिडेट्स के बारे में क्या चर्चा की जानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हम आज करेंगे और कल उस सूची को जारी करेंगे। ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट आएगी उस 2400 सीट पे, उस रिपोर्ट को हम अपनी सीनियर लीडरशिप पार्टी आला कमान के सामने प्रस्तुत करेंगे और जो पार्टी आला कमान के निर्देश होंगे उनका पालन किया जाए। बिहार में महागठबंधन फिनिश माना जाए। देखिए, ये गठबंधन के इश्यूज़ पे फैसला पार्टी हाईकमान करती है और सेंट्रल लेवल पे हमारा गठबंधन जारी है। बिहार के ऊपर गठबंधन की क्या परिस्थिति बनेगी, इस पर पार्टी हाईकमान से चर्चा चल रही है। ऑब्जर्वर के रिपोर्ट के बाद ही आप निश्चित रूप से पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्तावित करती है और पार्टी हाईकमान हमेशा फैसला करता है। तो प्रत्येक एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या राजनीतिक स्थिति है, इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से हम लोग मंगाएंगे और वो रिपोर्ट सीनियर लीडरशिप के आगे रखी जाएगी दिल्ली में और जैसा दिशा निर्देश लीडरशिप के होंगे। अब तो संजय जायसवाल ने पूरी सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया, जबकि सबसे बड़ी एलआई एनडीए की। तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र से 31,000 करोड़, बिहार बंगाल से 21,000 करोड़ रुपया बिहार को अधिक दिया गया है। फिर ये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग क्यों की जा रही है? लेकिन आप बिहार की हालत देखिए, आप लोग सबसे बिहार के ही हैं। क्या हालत है? नीति आयोग का रिपोर्ट क्या, 52.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्या कोई रोजगार मिल रहा है? कोई कल कारखाने खुल रहे हैं? और वो उसमें एक उन्होंने ये भी लिखा है, आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं, कि एक मंत्री शहनवाज हुसैन जी उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आखिर उनके जो डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम उनके, आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, आदरणीय रेणु जी हैं, इसका मतलब वो फाइनेंस वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो उनको सवाल जवाब देना चाहिए। सिर्फ बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों मांग रहे हैं। यह विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज हम लोग कांग्रेस पार्टी भी मांग करते हैं, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कल कारखाने खोल के रोजगार नहीं दीजिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। जीवेश मिश्रा ने तो आप पर सवाल उठा दिया कि 2004-5 में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े हस्ती के तौर पे थे, तो आखिर उस समय विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? इसका मतलब कांग्रेस और राजद नूरा कुश्ती खेल रही विशेष राज्य के दर्जे। देखिए, कोई नूरा कुश्ती नहीं खेलता है, वक्त के हिसाब से हम लोग चलते हैं कांग्रेस पार्टी।
हम लोग भारतवर्ष को 1947 से आज़ाद कराने के लिए क्या क्या विकास किया, सामने में नहीं, क्या रेल यही स्थिति थी आज़ादी के समय, हवाई सेवा यही था, पीएसयू जितने खोले गए रोजगार के लिए क्या यही था। कोई कांग्रेस को ये सूरज को रोशनी मत आईना मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और विकास करने वाली पार्टी है, जाति धर्म सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। इसको आईना कोई पार्टी दिखाता है वो बिल्कुल दुर्भाग्य है देश का। नूरा कुश्ती का क्या असर सरकार पर पड़ेगा? नीतीश कुमार तो नहीं, अब क्या है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे सुन रहे हैं, जब दो उनका उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं का एलाय पार्टी उनको ऐसे कर रहा है। मैं जहां तक मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानता हूं, वो बर्दाश्त दबाव में काम करने वाले नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आइए इधर महागठबंधन फिर से हम लोग बनाते हैं और बिहार का विकास करते हैं। अगर वहां कंफर्टेबल नहीं आना चाहिए उनको, क्यों नहीं वापस आ रहे हैं फिर? ये तो उनसे पूछिए ना। आखिर बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो आप इस दबाव में कब तक काम कीजिएगा कि जनता सब देख रही है, जनता आपसे जवाब पूछेगी मुख्यमंत्री से।